भूतिया घड़ी का रहस्य। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। वहां कोई जाता नहीं था। कहते हैं सालों पहले वहां एक परिवार रहता था जो एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। तब से हवेली वीरान थी। राजू, मोंटू, विशाल और सोनू चारों दोस्त रोमांच के दीवाने थे। गांव के बुजुर्गों की चेतावनी के बावजूद वे हमेशा डरावनी जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते समय मोंटू ने कहा, आज हम हवेली के अंदर चलेंगे। देखते हैं वहां सच में कुछ है या सिर्फ अफवाहें हैं। विशाल ने झिझकते हुए कहा, बेवकूफी मत कर। सुना है जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। अरे कुछ नहीं होगा, बस अंदर चलकर देख लेते हैं, राजू ने हिम्मत दिखाई। सोनू सबसे ज्यादा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के मजाक उड़ाने के डर से वह भी मान गया। चारों दोस्त हवेली के विशाल गेट के पास पहुंचे। गेट आधा टूटा हुआ था। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर दरारें थीं, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। यहां कोई सालों से नहीं आया, विशाल ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी राजू की नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। उस पर एक अजीब सी घड़ी रखी थी। यह देखकर सब चौंक गए, क्योंकि घर में सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन वह घड़ी बिल्कुल सही हालत में थी और सबसे अजीब बात वह चल रही थी। यह कैसे हो सकता है? मोटू ने हैरानी से कहा। सोनू ने डरते डरते घड़ी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां घड़ी पर पड़ी, सुइयां उल्टी दिशा में तेजी से घूमने लगीं। एक जोरदार हवा चली और हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। एक गहरी गूंज पूरे घर में फैल गई, जैसे कोई रो रहा हो। यह यह क्या हो रहा है? विशाल कांपते हुए बोला। तभी चारों को चक्कर आने लगा और अगले ही पल वे जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे वहीं थे, लेकिन कुछ बदल चुका था। अरे यह क्या? हवेली बिल्कुल नई लग रही है, राजू ने कहा। और वहां लोग भी हैं, मोंटू ने हैरानी से इशारा किया। चारों ने देखा कि हवेली में एक परिवार रह रहा था, माँ, पिता, एक बेटा और बेटी। चारों हक्के बक्के रह गए। यह वही हवेली थी, लेकिन सालों पहले की। क्या हम भूतकाल में आ गए? सोनू ने डरते हुए कहा। लगता तो ऐसा ही है, विशाल ने धीमे स्वर में जवाब दिया। तभी हवेली का मालिक, एक गंभीर चेहरे वाला आदमी, उनकी ओर मुड़ा। तुम लोग कौन हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। राजू ने हड़बड़ाकर कहा, हम गलती से यहां आ गए। आदमी ने उन्हें घूरते हुए अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा, फिर अचानक उसके चेहरे पर भय की छाया दौड़ गई। तुमने घड़ी को छू लिया? उसने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? मोटू ने जवाब दिया। आदमी की आंखें डर से फैल गईं। अब यह शुरू हो चुका है। अब तुम इसे नहीं रोक सकते। अचानक लाइटें झपकने लगीं। दीवारों से खून बहने लगा। आदमी का शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते उसकी त्वचा झड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वह एक कंकाल में बदल गया और जमीन पर गिरते ही धूल में तब्दील हो गया। चारों दोस्त चीख पड़े। तभी कमरे में एक औरत की भयानक चीख गूंजी। वे उस दिशा में भागे और देखा कि वही परिवार अब धीरे धीरे खून से लथपथ होता जा रहा था। हमें यहां से निकलना होगा, विशाल चिल्लाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वे फिर से उसी कमरे में थे। हम घूमकर वहीं आ गए, सोनू कांपते हुए बोला। शायद जब तक घड़ी चलेगी हम फंसे रहेंगे, राजू ने अंदाजा लगाया। तभी घड़ी की सुइयां फिर से उल्टी घूमने लगीं। इस बार हवेली और भी डरावनी हो गई। हर कोने से अजीब परछाइयां निकलने लगीं। हमें घड़ी को रोकना होगा, विशाल चिल्लाया। चारों दोस्तों ने मिलकर घड़ी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, उनकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य आ गया। उन्होंने देखा कि हवेली में वही परिवार रात के समय खाना खा रहा था। तभी एक आदमी, जो दिखने में साधु जैसा लग रहा था, हवेली में घुसा और अजीब मंत्र पढ़ने लगा।
यह वही आदमी है जिसने हमें रोका था, राजू ने कहा। अचानक परिवार के सभी लोग अजीब तरीके से तड़पने लगे, उनकी आंखों से खून बहने लगा और देखते ही देखते वे मर गए। यह यह तो किसी ने काला जादू किया था, सोनू ने कांपते हुए कहा। साधु ने उनकी तरफ देखा और एक डरावनी मुस्कान दी। अब तुम भी मरोगे। चारों दोस्त पूरी ताकत से घड़ी को उठाने लगे, लेकिन अचानक साधु ने अपना हाथ उठाया और हवेली की दीवारों से काले धुएं जैसी परछाइयां निकली। अगर यह घड़ी नहीं रुकी तो हम कभी वापस नहीं जा पाएंगे, राजू चिल्लाया। विशाल ने पूरी ताकत से घड़ी उठाई और जमीन पर पटक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों बेहोश हो गए। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे फिर से उसी पुराने खंडहर में थे। घड़ी अब गायब थी। हवेली पहले की तरह वीरान लग रही थी। क्या क्या हम बच गए? विशाल ने धीरे से पूछा। मुझे नहीं लगता कि यह खत्म हुआ है, राजू ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि कहीं न कहीं से घड़ी की टिक टिक की आवाज अब भी आ रही थी। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।